व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स में पंडित जसराज वाले पाठ के सारे कार्यपत्रक। तो शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 1 जो दे रखा वह है श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो ये आपको क्लास में लिखना है या फिर आप अपनी बुक में से भी शब्दों को यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद है कार्यपत्रक 2, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो यहाँ जो रेखांकित शब्द है उसका पर्यायवाची हमें ढूंढकर लिखना है। तो पहला जो दे रखा है यहाँ पर वह है अचानक चारों ओर आंख प्रज्वलित हो गई। तो यहाँ आंख के नीचे रेखांकित करा हुआ है और यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, शोभा, अग्नि, समीर, चिंगारी। तो आंख का हो जाएगा अग्नि, तो इसका उत्तर आएगा अग्नि। इसके बाद दूसरा है उसके नेत्र में छोटा सा तिनका चला गया। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द है नेत्र और यहाँ 4 विकल्प दे रखे, अलग, कनक, नयन, हस्त। तो यहाँ आ जाएगा नयन। तीसरा है उसका मन आनंद से भर गया। तो यहाँ 4 विकल्प है, अलंकार, अपूर्व, अभिमान, उल्लास। तो इसका उत्तर आएगा उल्लास। इसके बाद अगला है हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ईश्वर के नीचे रेखांकित शब्द है, मतलब इसका पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो 4 ऑप्शन है, गणेश, महादेव, अनंग, परमात्मा। तो इसका आएगा परमात्मा। अगला है वह नदी के किनारे घूम रहा था, तीर, कतार, बाण या वसुंधरा। तो यहाँ आएगा तीर। इसके बाद अगला छठा है क्या कुछ याद आता है उनके बारे में। तो याद के नीचे रेखांकित शब्द है यह याद। तो इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा वो होगा स्मृति। इसके बाद छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। तो उम्र का पर्यायवाची हो जाएगा आयु। अगला है आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। तो सम्मान का पर्यायवाची हो जाएगा आदर। ठीक है, आदर। इसके बाद अगला कार्यपत्रक 3 है समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म का अपने सरल शब्दों में प्रयोग करते हुए लिखिए। तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है जैसे अस्त्र, शस्त्र। तो यहाँ पे अस्त्र जो है इसका अर्थ होता हथियार जो फेंक कर चलाया जाए, जैसे भाला। और शस्त्र होता हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए, जैसे तलवार। तो इसी प्रकार यहाँ जो शब्द युग्म दे रखे उनके हमें अर्थ लिखना है। तो इसमें पहला अगम, तो इसका अर्थ है जहां, ठीक है, जहां जा नहीं सकते, मतलब ऐसा स्थान जहां हम जा नहीं सकते तो उसको बोल देते हैं अगम। दूसरा है दुर्गम, जहां जाना मुश्किल है। तो दुर्गम ऐसे स्थान होते हैं जहां जाना मुश्किल होता है। इसके बाद ईर्ष्या, तो इसका अर्थ है जलन की भावना, जबकि द्वेष इसका अर्थ है दुश्मनी की भावना। तो ईर्ष्या और द्वेष में अंतर होता है। इसके बाद आगे जो शब्द युग्म है वह है कार्य और कर्तव्य। तो कार्य का अर्थ है वह काम जो किया जाता है, वो सारे कार्य होते हैं हमारे। लेकिन कर्तव्य जो है ऐसा कार्य जो करना ही चाहिए, वो कर्तव्य होते हैं। इसके बाद है आज्ञा और अनुमति में हमें अर्थ बताना है। तो आज्ञा किसी को आदेश देना या लेना। इसके बाद है अनुमति किसी से सहमति लेना। ठीक है, आज्ञा में आदेश दिया जाता है या लिया जाता है, जबकि अनुमति में किसी से सहमति ली जाती है। इसके बाद अभिमान और अहंकार। तो अभिमान जो है गौरव की भावना होती है और अहंकार घमंड की भावना। नमस्ते और नमस्कार। तो नमस्ते का अर्थ जो है जब किसी एक व्यक्ति को अभिवादन करते हैं, ठीक है, जब किसी एक व्यक्ति को अभिवादन करते हैं तो उसको नमस्ते कहते हैं, जबकि नमस्कार एक से अधिक को अभिवादन करते हैं तो नमस्कार कहा जाता है। तो इस प्रकार कार्यपत्रक 3 हो गया है। इसके बाद है कार्यपत्रक 4, पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शब्दों के अर्थ लिखना और फिर वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला शब्द है शुरुआती, जिसका अर्थ है प्रारंभिक। रसराज, रसों का राजा, ठीक है, रसों का राजा। निधन का अर्थ है मृत्यु। शैतानी का अर्थ है शरारत और ताउम्र का अर्थ है सारी उम्र। अब हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे। तो वाक्य बना है शुरुआती, ठीक है, यहाँ शुरुआती था तो इससे वाक्य बना देंगे पंडित जसराज की शुरुआती शिक्षा घर पर हुई। ठीक है, पंडित जसराज की शुरुआती शिक्षा घर पर हुई थी। इसके बाद दूसरा जो शब्द है रसराज, पंडित जसराज को रसराज भी कहा जाता है। इसके बाद अगला है निधन, उनके पिताजी का निधन जल्दी हो गया था।
शैतानी, वह बच्चा बहुत शैतानी करता है। ताउम्र, वह ताउम्र संगीत शिक्षा लेते रहे। इसके बाद शब्द दे रखे कामकाज, जिसका अर्थ है काम, साधना तपस्या, मोहर मुद्रा, श्रोता सुनने वाला, शुक्राना धन्यवाद। तो इसके वाक्य हम बना देंगे। वे अपना कामकाज कर रहे हैं, वे संगीत साधना में लगे हैं, पंडित जसराज को इनाम में मोहर मिली, कार्यक्रम में बहुत से श्रोता आए, सभी श्रोताओं का शुक्राना। तो इस प्रकार से शब्द के अर्थ लिख के हमने वाक्य बना दिए हैं। इसके बाद जो कार्यपत्रक 5 और 6 वह आपको अपने अनुसार करना है। यहाँ पे केवल उदाहरण के तौर पर बता रखा है, जिसे आप अपने अनुसार लिख लोगे। तो कार्यपत्रक 5 है, अपनी रुचि के बारे में विस्तार से लिखिए। तो हर किसी की अपनी अलग रुचि हो सकती है, हर कोई अपने मन से यहाँ पर लिख सकता है अपनी रुचि के अनुसार। तो यहाँ पर हमने लिखा मेरी रुचि पढ़ाई में है और मैं पढ़कर एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता हूँ। इसके लिए मैं रोज समय पर पढ़ने बैठ जाता हूँ। मैं रोज स्कूल जाता हूँ और स्कूल का सभी गृह कार्य समय पर करता हूँ। मुझे महान लोगों की कहानियां व आत्मकथा पढ़ना भी बहुत पसंद है और मैं आगे बढ़कर प्रशासनिक अधिकारी बनकर पढ़ाई के महत्व को सभी को समझाऊंगा। इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से भी लिखा जा सकता था कि मेरी रुचि खेल में है, मैं क्रिकेट खेलना बहुत अधिक पसंद करता हूँ। इसके लिए मैं रोज क्रिकेट की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं व्यायाम भी करता हूँ जिससे कि मेरा शरीर चुस्त और दुरुस्त रहे। क्रिकेट के मैं मैच भी देखता हूँ जिससे मुझे क्रिकेट की बारीकी समझ में आ जाए और मैं आगे एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता था। यहाँ आप किसी की डांस में रुचि हो, किसी की नृत्य में रुचि हो, तो वह अपने अनुसार लिख सकता है। जैसी आपकी रुचि हो उसी के बारे में आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद है कार्यपत्रक 6। तो यहाँ अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखे। तो जो भी आपके प्रिय शिक्षक है उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। या उदाहरण के तौर पर लिख रखा, आपको अपने अनुसार अपनी रुचि के अनुसार लिखना है। तो यहाँ हमने लिखा है मेरे प्रिय शिक्षक हिंदी के हमारे शिक्षक हैं। वे रोज हमें उत्साह से पढ़ाते हैं। पढ़ाते हुए वे हमें कहानियां व नई घटनाएं भी बताते हैं। हमारे शिक्षक सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं और सभी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए हमारे हिंदी के शिक्षक हमें बहुत अधिक पसंद है। तो इस प्रकार लिखा जा सकता है। आप अपने अनुसार अपने प्रिय शिक्षक के बारे में यहाँ लिख सकते हो। तो इस प्रकार इस पाठ के सारे कार्यपत्रक हो चुके हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।